आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्रिसमस का त्योहार ऐसा होता है जिस पर अमीर व गरीब सभी बहुत खुश होते हैं। सभी को सेंटा के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार जिसमें रेमो अपनी पत्नी मेरी और बेटी मारिया के साथ रहता है, जो क्रिसमस तो मनाना चाहते हैं लेकिन गरीबी के कारण वह मजबूर है। उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं मेरी और रेमो की दुख भरी कहानी। रेमो बहुत ही मेहनती और नेक इंसान था। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए फूड डिलीवरी का काम करता था। मेरी भी दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी। रेमो की तनख्वाह बहुत ही कम थी, जिसमें उसके घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता था। लेकिन बीच में कोई त्योहार आ जाए तो उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ती थी। जैसे क्रिसमस का त्योहार आने वाला था और उनकी बेटी मारिया को क्रिसमस मनाना बहुत पसंद था। पापा, क्रिसमस आने वाला है। हम भी क्रिसमस मनाएंगे ना पापा? हाँ बेटा, हम भी मनाएंगे क्रिसमस। पापा, मैंने सुना है कि क्रिसमस के दिन सेंटा सभी के घर आते हैं और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। हाँ मेरी बच्ची, सेंटा सभी से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं। फिर तो सेंटा हमारे घर भी आएंगे और मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स भी देंगे। हाँ मारिया बेटा, सेंटा हमारे घर भी आएंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। फिर तो सेंटा से मैं अपनी पसंद की सारी चीजें मांग लूंगी। अपनी बेटी मारिया की खुशी देखकर रेमो और मेरी उदास हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे घर कोई सेंटा नहीं आएंगे। रेमो जानता था कि उसके पास क्रिसमस मनाने के पैसे नहीं है, लेकिन उसे इस बात का ज्यादा दुख था कि सेंटा नहीं आएंगे तो उसकी फुल सी बच्ची मारिया का दिल टूट जाएगा। हे ईश्वर, हमें इतना भी गरीब क्यों बनाया? गरीबी के कारण हम तो हमारी बेटी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। आप चिंता मत करिए, हम और ज्यादा काम करेंगे और मारिया की इच्छा पूरी करेंगे। हाँ मेरी, कल से मैं आधा दिन फूड डिलीवरी का और आधा दिन फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दूंगा। अगले दिन से रेमो दिन में फैक्ट्री में काम करने जाता और रात को वह फूड डिलीवरी का काम करता। रेमो खिलौने बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। क्रिसमस का त्योहार आने वाला था, इसलिए फैक्ट्री में भी सेंटा डॉल बनाए जा रहे थे। सेंटा डॉल को देखकर रेमो को मारिया की याद आ जाती है। हे ईश्वर, मैं कैसे बताऊंगा अपनी बेटी को कि सेंटा हम गरीबों के घर नहीं आते। ये सोच सोच कर रेमो का काम में भी मन नहीं लग रहा था और वह बहुत धीरे धीरे काम कर रहा था। तभी उसका मालिक जॉनी उसे देख लेता है और उससे कहता है, अरे रेमो, क्या हुआ? आज काम में मन नहीं लग रहा क्या? ऐसा है तो घर चले जाओ, मुझे काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं। अपने मालिक जॉनी की बात सुनकर रेमो घबराकर बोला, नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम कर लूंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा। रेमो को पता था कि अगर वह काम छोड़कर घर चला गया तो उसकी आज की सैलरी कट जाएगी। वह ऐसा नहीं चाहता था और उसने काम पर ध्यान देना सही समझा। वह दिन भर फैक्ट्री में काम करता रहा और काम खत्म करके वह घर आ जाता है। वह अपनी पत्नी से बात कर रहा था, तभी उसकी बेटी मारिया वहां आ जाती है। पापा, पापा, क्रिसमस आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी है। पापा, सेंटा आएंगे ना हमारे घर? हाँ बेटा, सेंटा जरूर आएंगे। मारिया के उत्साह को देखकर रेमो की आंखों में आंसू आ गए। रेमो, भगवान पर विश्वास रखो, वह सब ठीक कर देंगे। मेरी की बातों को सुनकर रेमो को थोड़ा हौसला मिला। दूसरे दिन रेमो फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाता है और फैक्ट्री जाकर, मालिक आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। देखो रेमो, मैं तुम्हारी सैलरी तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन कल एक बहुत बड़ा ऑन ऑर्डर मिला है। अगर तुम वो ऑन ऑर्डर पूरा कर दो तो मैं तुम्हें इस काम के ज्यादा पैसे दे दूंगा। अपने मालिक की बातों को सुनकर रेमो बहुत खुश हो गया, मानो मालिक के रूप में स्वयं ईश्वर उसकी मदद करने आए हो। क्या हुआ रेमो, कर देगा ना? हाँ हाँ मालिक, मैं कर दूंगा। अभी से रेमो ऑर्डर पूरा करने में लग जाता है। 2-3 दिन तक रेमो पूरा समय अपना ऑर्डर पूरा करने में लग गया। क्रिसमस के दिन रेमो फैक्ट्री जाता है और अपने मालिक से, मालिक मैंने ऑर्डर पूरा कर दिया है, आप एक बार चेक कर लेना। रेमो, मैंने माल चेक कर लिया है, ये ले तेरी कमाई। रेमो बहुत ही खुश हुआ। वह पैसों को लेकर किराने की दुकान पर गया और वहां से क्रिसमस का सामान लेकर अपने घर आ गया। पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए केक लाया हूँ। अरे वाह केक! पापा चलो चलो जल्दी से क्रिसमस मनाते हैं। मारिया, रेमो और मेरी तीनों ने मिलकर क्रिसमस मनाया।
वे क्रिसमस मना ही रहे थे, तभी वहाँ सेंटा आ जाते हैं और मारिया को बहुत सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देते हैं। सेंटा को देखकर मारिया बहुत ही खुश हुई। इस तरह गरीबी में भी रेमो, मेरी और मारिया तीनों ने मिलकर क्रिसमस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया।